बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs का पार्ट 2। इसमें हम MCQ नंबर 21 से लेके 40 तक को डिस्कस करेंगे। हर MCQ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको 360 डिग्री से देखेंगे और वो एग्ज़ाम में किस तरह आ सकता है उसको हम देखेंगे। तो आप इसकी PDF फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF फ़ाइल डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं एज अ नोट्स, और आप इसको बहुत जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 लेक्चर जो बहुत अहम है वो भी आप अपने पास लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एंड हेवंस वर क्रिएटेड इन 6 days इन विच सूरा दिस इज़ मेंशन। कि ज़मीन व आसमान जो 6 दिन में बनाए गए थे ये कौन सी सूरत में लिखा गया? आंसर है सूरह हदीद। हदीद का मतलब है लोहा। हमने अपने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ देखा सूरतों के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये देखिए 2 लेक्चर हम अलहदा से लाजमी अपलोड करेंगे। एक इंफॉर्मेशन जो सूरतों के बारे में होगी और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम जो इवेंट्स हुए हैं और उनकी तारीख़ें वो लाजमी हम लिखेंगे, क्योंकि इस्लामियात का जो भी पोर्शन हो इन 2 पार्ट्स में से ज़रूर MCQ आता है। तो फ़िलहाल आप लेक्चर 1 लाजमी देखिएगा, उसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ सूरतों की इंफॉर्मेशन देखी है और वो लिखी भी हुई है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है हमारे पास आयरन। हदीद का मतलब है आयरन। इसके अलावा 27 एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह इज़ मेंशन इन सूरह हदीद। ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ है कि अल्लाह ताला के 27 खुसूसियात जौन सी है वो सूरह हदीद में लिखी गई हैं। अगला MCQ है, विच सूरह डज़ एवरी वर्स एंड्स विद लेटर दाल। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दाल की बात कर रहा है जो अल्फ़ाबेटिकल में होता है, उर्दू में या अरबी में। और यहाँ पर भी आपने आंसर्स में कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर होगा सूरह तौहीद। सूरह तौहीद हम सूरह इखलास को कहते हैं। सूरह इखलास कौन सी है? वो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। देखें हर लफ्ज़ के एंड में दाल आ रहा है, तो आंसर है इसका सूरह तौहीद। इसको हम सूरह इखलास भी कहते हैं। इसी तरह MCQ आता है कि कौन सी सूरत के एंड में रा आता है, या रे जो हम उर्दू अल्फ़ाबेट में कहते हैं। तो ये हमारे पास है सूरह कौसर। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये सबको पता होगा इस सूरत का। नेक्स्ट है, द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ मेंशन इन सूरह। इंसान की तख्लीक कौन सी सूरत में बताई गई है? तो इसका आंसर है बी, सूरह हिज्र में। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूछी जा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जो सी वो सूरह अनफाल में बताई गई है, और हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब की? 622 ईस्वी में, और इसको हम सिफ़र हिजरी कहते हैं। सिफ़र हिजरी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जौन सा है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी हिजरत के वक्त? 22 साल। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नबूवत के कौन से साल हिजरत की? तो अब जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था कि 610 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, सॉरी थे 610 ईस्वी में। तो 610 से 622 तक बनते हैं ये 12 साल, ठीक। ये 12 साल हो गए, और 13वें साल में आगे हिजरत हुई। तो आप ये इसको इस तरह याद रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में कितनी ज़िंदगी थी? 10 साल की, ठीक हो गया। तो एक हिजरी कौन सी होगी? 623 पे हमारे पास पहली हिजरी हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त हो गई 53 बरस, ठीक हो गया। और अब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल गुजारे, तो ये हमारे पास जमा 10 मतलब 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। आप इस तरह रिलेट करके हिजरी को देखें। आप एक तो ये डेट याद रखिएगा और एक ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा। तो इस तरह MCQ इस तरह भी आ सकता है कि नबूवत के कौन से साल, हिजरत के कौन से साल, या कौन सी ईस्वी, इन तीनों तरीक़ों से आ सकता है। तो अगर आपको ये तीनों तवारीख़ याद होंगी तो आप इनसे आसानी से अख़ज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको ये 3 तारीख़ें याद हैं तो फिर आप
इनको फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी तारीख से रिलेटेड MCQ का आप जवाब दे सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो इसको रिपीट करके देखें, और फिर भी नहीं समझ आती तो आप एक काम कीजिएगा, वो जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इवेंट्स वाला लेक्चर है वो जो अपलोड करेंगे उसको लाजमी देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ आती तो आप इसको ऐसे ही रट्टा लगा लीजिएगा। बहरहाल इसको आसानी से याद रखने का तरीका यही है। ख़ास तौर पे जो CSS के लिए स्टूडेंट्स हैं, जो CSS स्क्रीनिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को लाजमी समझें। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज अबाउट मैरिजेस आर गिवन इन। जो शादी है इनके जो कवानीन है वो कौन सी सूरत में दिए गए हैं? तो आंसर है सूरह अन-निसा। सूरह अन-निसा में मज़ीद और चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं वो ये हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू कुरान इज़ द रूट कॉज ऑफ ईवल। जो बुराई की जड़ क्या है कुरान के मुताबिक? तो इसका आंसर है ए अल्कोहल, शराब। तो ये देख सकते हैं अल्कोहल। और एक और चीज़ उम्मुल खबाइस का नाम इसको दिया गया है अल्कोहल को, उम्मुल खबाइस यानी तमाम खबासतों की माँ। ये बीच में वैसे एक आयत दी गई है उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हराम है, तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा सूरह माइदा में। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि शराब को उम्मुल खबाइस का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं विच वर्ड इज़ द मिडल ऑफ द कुरान। बहुत अहम सवाल है। तो इसका हमारे पास आंसर है वल यतलतफ़ सूरह कहफ में। वल यतलतफ़ सूरह कहफ की आयत नंबर 19। ये आपने याद रखना है, रट्टा ही लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और इसका मतलब आपको आना चाहिए नरमी से बात करना, ये इसका मतलब है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं वेयर इन द कुरान हैज़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीन नेम्ड अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कहाँ पर कौन सी सूरत में दिया गया? तो इसका आंसर है सी सूरह साफ में आयत नंबर 6। ये आपने लाजमी याद रखना है। एक आयत नंबर 19 में सूरह कहफ की, वहाँ पर वाली तलत्तफ़ था, कुरान का दरमियाना लफ्ज़, उसका मतलब था नरमी से बात करना। और यहाँ पर जो है सूरह साफ आयत नंबर 6 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद दिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो कुरान में 4 मरतबा मेंशन है। नाम मतलब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद जो लिखा गया वो 4 दफ़ा है। ये आप देख सकते हैं। इसकी वर्सेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी आयत भी याद रखें, आप सूरत भी अपने जहन में रखेंगे तो बहुत है। सूरह इमरान, सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब जौन सी है, ये वो सूरत है जो कि जंग के नाम पर है। अहज़ाब कहते हैं अरबी में खंदक को, खंदक अरबी में इसको ट्रेंच कहते हैं, ग़ज़वा खंदक भी और वार ऑफ ट्रेंच भी इसको कहते हैं। और सूरह मोहम्मद और सूरह फ़तह। अगला MCQ हम देखते हैं विच इज़ द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वंस डिग्निटी अकॉर्डिंग टू कुरान। कुरान में जौन सा है डिग्निटी का क्या स्केल है, मतलब अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब कौन है? क्या वो करीब है जिसके पास दौलत ज़्यादा होगी? नहीं। वो करीब है जिसका तकवा ज़्यादा होगा? बिल्कुल। जवाब इसका है ए तकवा, पाइटी। इंग्लिश में पाइटी तकवे को कहते हैं, तकवा। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं द फर्स्ट पर्सन टू काउंट द आयत्स वर्सेस ऑफ द कुरान वाज। वो कौन सा पहला शख्स था जिसने कुरान की आयत को गिना? मेरी समझ से बाहर है कि ये MCQ क्यों पूछा गया। बहरहाल अब ज़रूरी है, सिलेबस में है तो इसको करना होगा। तो इसका आंसर है सी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट है इन ग्रंथ साहब अ होली बुक ऑफ नॉन मुस्लिम्स द होली कुरान इज़ मेंशन रिपीटेडली। दिस इज़ द होली बुक। वो ग्रंथ साहब कौन? वो ग्रंथ साहब एक किताब का नाम है, एक होली बुक का नाम है जिसमें कुरान का जिक्र किया गया है। वो कौन से मज़हब की किताब है? तो वो आंसर है सिखिज़म, जो हमारे पास सिख होते हैं उनका आंसर है सिख। अच्छा, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो किताब का नाम है, जिस तरह हमारी कुरान है, इसी तरह उनकी जो
किताब है, जो उनकी होली बुक है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है। वो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है MCQ में। 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। उन्होंने इसका नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। अच्छा, और ये इनके जो पेशवा थे इस सिखिज़म के, जो सिख होते इनके गुरु नानक थे, ठीक हो गया। और इसके बाद सिखिज़म इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजन। ये MCQ पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट रिलीजन बड़े रिलीजन्स में कौन सा है, तो वो सिखिज़म है। नेक्स्ट है MCQ, ऑन हुज ऑर्डर वाज द कुरान कंपाइल्ड कम्प्लीटली इन द रिटन फॉर्म। किसके ऑर्डर पे जो कुरान है वो रिटन फॉर्म में कम्प्लीटली लिखा गया था? वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऑर्डर पे। आगे हम इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। आंसर है बी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, अब हुआ ये था कि जंग यमामा जो थी, जंग यमामा, इसका हम लेक्चर 1 में भी थोड़ा डिटेल में ज़िक्र कर चुके हैं। इसमें 70 हुफ़ाज़ शहीद हुए थे, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके कुरान की कलेक्शन का, ये इसको एक जगह जमा करने का हुक्म दिया था। एक और MCQ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त कितने हुफ़ाज़ थे? 22 हुफ़ाज़ थे। सवाल नंबर 32 है, हु कन्फाइंड द रिसाइटेशन ऑफ कुरान ऑन द स्टाइल ऑफ कुरैश टाइप। अच्छा, अब ये कुरैश की जो स्टाइल में रिसाइटेशन के स्टाइल्स हैं, टोटल 10 स्टाइल्स हैं। तो कुरैश ट्राइब का जो स्टाइल था तिलावत करने का, उसमें उस सूरत में किसने कुरान को महफूज किया? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने। आप 10 आंसर देख सकते हैं। इस वक्त 10 किरात के स्टाइल हैं। अगला है, आउट ऑफ द कॉपीज़ ऑफ कुरान कंपाइल्ड हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, हाउ मैनी सर्वाइव्ड। हज़रत उस्मान ने जो कॉपीज़ जो कुरान की थी, उनमें से कितनी अभी तक जो सी हैं वो सलामत हैं? वो आंसर है 2, डी। अच्छा, 2 हैं, एक ताशकंद में है, ठीक है, जो कि कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है उज़्बेकिस्तान का। ये हमने डिस्कस किया था अपने जनरल नॉलेज वाले लेक्चर में। और दूसरी जो सी है वो इस्तंबुल में। अच्छा, इस्तंबुल में एक और अहम चीज़ बताता चलूँ, जो पहले मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ जनरल नॉलेज वाले में, कि इस्तंबुल जो सा एक तुर्की का लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल नहीं है। ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कैपिटल जो तुर्की का है वो अंकारा है, नॉट इस्तंबुल। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान द फर्स्ट एंड द मोस्ट एंशियंट मॉस्क इज़। कुरान के मुताबिक इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। आंसर है इसका ए। हम इसका थोड़े डिटेल में देखते हैं। काबा जोनसी है फर्स्ट एंड मोस्ट एंशियंट मॉस्क अकॉर्डिंग टू कुरान। कुरान के मुताबिक पहली और सबसे पुरानी जो मस्जिद है वो काबा शरीफ है, लेकिन जो सबसे पहले मस्जिद बनाई गई ज़मीन पे वह है मस्जिद कुबा। इसीलिए इस तरह का MCQ आए तो आपने लाजमी अपनी आंखें खुली रखनी है, और लाजमी ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि सवाल किस तरह का पूछा गया है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। अगला है, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स द कुरान मैन काइंड इज़ डिवाइडेड। इंसानियत कुरान के रूह से कितने ग्रुप्स में डिवाइड है, तकसीम है? तो इसका आंसर है 2, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। अगला सवाल है, हु इज़ द मैन अबाउट हुम अल्लाह हैज़ सेड इन द कुरान दैट हिज बॉडी इज़ केप्ट एज एडमोनिशिंग एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर जनरेशन। सवाल में ये पूछ रहा है कि किसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि इसकी जो जिस्म है, जो मुर्दा जिस्म है, वो निशान इबरत बनाकर इस दुनिया में रख दिया जाएगा। वो आंसर है हमारे पास ए, फ़िरौन की जो जिस्म है वो कहाँ पर रखा गया? मिस्र में। मिस्र का दायरा हुकूमत कौन सा है? काहिरा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वाज द एग्रीमेंट दैट वाज टाइटल एज फतह मुबीन विदाउट फाइटिंग अ बैटल। बगैर जंग के कौन से एग्रीमेंट को फतह मुबीन कहा गया था? फतह मुबीन कहते हैं खुली फतह को। तो इसका आंसर है हमारे पास बी,
ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया इसको हम नाम देते हैं। अच्छा, ये ट्रीटी किसके दरमियान थी? ट्रीटी बिटवीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, और कुरैश ट्राइब के दरमियान जो मक्का की थी। ये 628 ईस्वी में, ठीक है, और इसको हम कहते हैं 6 हिजरी में। ये किसी भी तरह पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 622 हमारे पास आती है सिफर हिजरी में, मतलब हिजरत हुई 622 में, और उसके हिजरत के तकरीबन 6 साल बाद 622 में हुई, तो 6 हम ऐड करेंगे बीच में तो 628 बन जाता है, तो यानी हिजरत के 6ठे साल। अच्छा, मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये जोन सा है, इसमें यह बताया गया था कि अगले 10 दिन जोन सा है, इस चीज़ को इंश्योर किया गया था, यकीन दहानी की गई थी कि 10 साल तक अमन रहेगा। इसके 4 पॉइंट्स थे, और एक और इम्पोर्टेंट MCQ है कि ये इनके लिखने वाले हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। अगला है, इन विच कैटेगरी ऑफ क्रिएचर इज़ इब्लीस पुट बाय द कुरान। कुरान ने कौन से इब्लीस को कौन सी कैटेगरी में डाला? इंसान में, जिन में, हीवान में, फरिश्तों में? आंसर है इसका ए, जिन। और इसको हम अश-शैतान के नाम से भी कुरान में लिखा गया और इब्लीस के नाम से भी, इब्लीस के नाम से भी। नेक्स्ट देखते हैं। इन द कुरान देयर इज़ अ मेंशन ऑफ प्रॉफिट हु हैज़ बीन कॉल्ड बाय हिज मदर नेम, हु वाज ही? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है, वो है सी, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम। नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी को सवाल है, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने साल बाद हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई? तो इसका हमारे पास आंसर है ए, 6 साल बाद। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। 6 साल बाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के थे तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया या शाम की तरफ पहले जो विज़िट किया, जो गए, वो 12 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा 25 साल की उम्र में। और 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ही एंड हुआ। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है वो नीचे PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मज़ीद एक हफ़्ते के अंदर अंदर नेक्स्ट पार्ट 3 भी जो उनसे वो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।